ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F ड्रैकोनियन कानून है, केस को मोहतात होकर सुनेंगे। फैसलवाड़ा की नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन ने हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया। ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दें तो भी हकाइक वही रहेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, मगर आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा अभी तक विफाक का जवाब नहीं आया, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं। नैब ने कहा था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे। इमरान खान के वकील ख्वाजा खारिज बोले नैब कानून में मुख्तलिफ शकों के जरिए अवामी ओहदेदारों को डील किया गया, 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अदालती हुक्म पर मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लीगी रहनुमा आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं नून लीग में इंतकाल इख्तिदार हो गया। मरियम नवाज ने पार्टी से सारे अंकल्स फारिग कर दिए। शरीफ खानदान ने कुर्सी से ही चिपके रहना है। इमरान खान और मरियम नवाज को नर्म लहजा इख्तियार करने की जरूरत है। नवाज शरीफ लीडर और भाई है, मशावरत करता हूँ मगर मुझे फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी अखबार द गार्डियन से गुफ्तगू, कहा इमरान खान जमीन पर सबसे बड़ा झूठा है, बगैर किसी वजह अमरीका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान हकाइक को तोड़ मरोड़ कर नफरतें फैला रहा है। ज़ाती मफाद के लिए बोले गए झूठों से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा, मुआशरे में जहर फैलाया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी न थी। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद है। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान पेशावर रवाना, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिले नाज़मीन से भी मिलेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से खुसूसी अहदाफ देंगे। राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत इजलास, मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरना रोकने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर कहते हैं 11 इस्तीफों की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और सियासी साजिश थी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक में सबूत सामने आ गए। एक ही दिन एक ही तरीक़ेकार से 123 लोगों ने इस्तीफा दिया। फिर ये कैसे हो सकता है कुछ लोगों के इस्तीफे कबूल हों और कुछ के ना हों। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस सेनेट में जमा करा दिया। मौकिफ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को तोशा खाना से कीमती गाड़ियां दी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सेनेट से डी-सीट किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी बोले मखसूस तबका किरदार कुशी कर रहा है, तोशा खाना चले जाएं, देख लें चीजें मौजूद हैं या नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 अक्टूबर को तलब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। तैयारियां शुरू। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की स्पीकर कौमी असम्बली से मशावरत। सदर ममलिकत के खिताब और कानून साजी समेत दीगर पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला बलूचिस्तान की JUI-FA को काबीना में शमूलियत की पेशकश। काबीना में तब्दीली के मामले पर चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलूचिस्तान की मौलाना अब्दुल वासित से मुलाकात। BNP मेंगल से मुलाकात पर भी आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी MNA जावेद लतीफ को बगावत केस में 10 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अपील पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई। लॉ अफसर ने कहा मुलजिम की जिन जराइम पर जमानत मंजूर हुई वो काबिल जमानत नहीं है। जावेद लतीफ के वकील का कहना था मुलजिम की बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर हुई, मुद्दई मुकदमा के बजाय हुकूमत ने रुजू किया।
जो वादे किए उन पर अमल दरामद करना होगा। IMF ने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। IMF के नुमाइंदे का कहना है पाकिस्तान ने प्रोग्राम बहाली की तमाम शराइत मानी, जिसके बाद 7वीं और 8वीं किस्त जारी हुई। जो भी वादे किए वो लागू होंगे। माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सैलाब ज़दगान की मदद के बारे में पॉलिसी पर बातचीत, नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने IMF पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ाई। इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना का कहना था 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, डील करना आता है, फिक्र न करें, IMF जाने और मैं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खतरा है 2013 की तरह इस बार भी रुपए को ओवर वैल्यू न कर दें, जिससे हमारी तिजारत मुतासर हो सकती है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि अदादो शुमार की हेरा फेरी भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह हुकूमत तारीख की सबसे अहमक टीम पर मुश्तमिल है। मिफ्ता और इसाक डार के मुतजाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने IMF प्रोग्राम पर मजीद पेचीदगियां पैदा करती हैं। मुआशी टीम मुकम्मल कंफ्यूज है, सियासत इनकी दफन हो चुकी है। कमाल महारत से हर चोरी और डकैती का केस किनारे लगा रहे हैं। इमरान इस्माइल बोले, डार इतने चैंपियन होते तो मईशत को खसारे में छोड़कर न भागते। साबिक और मौजूदा वजीर खजाना आपस में लड़ रहे हैं कि मैं अच्छा मालशिया हूं। फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 15 अक्टूबर तक की मोहलत। मुतालबात पूरे न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं एक ही रेट पर बिजली दी जाए। PTI हुकूमत ने 5 टेक्सटाइल सेक्टर्स को सब्सिडाइज टैरिफ दिया, जो मौजूदा हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें हम फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, हमें नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे, इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो मुल्क में क्राइम बढ़ेगा। रुपए के कद्र में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता होकर 225 रुपये 30 पैसे का हो गया। बैंक डॉलर 225 रुपये 80 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की 226 से 228 रुपए में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान, 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। PSL से मुताल्लिक केस। लाहौर हाईकोर्ट ने ARY को अहम दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स नौमान नियाज को नोटिस जारी। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील ARY एतजाज एहसन बोले, हुकूमत तब्दील होने के बाद PTV ने रवैया तब्दील किया, अपील अब गैर मौसर हो चुकी। जियो के वकील ने इस्तदा की कि केस अहम नौयत का है, आज ही सुन लें, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास इस केस के अलावा भी बहुत से केसेस हैं, इन सब केसेस को भी सुनना है। आइंदा हफ्ते आपकी मौरूजात सुन लेंगे। PTV के वकील की मौरूजात पेश करने की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई से ज्यादा आप जल्दी में क्यों नजर आ रहे हैं? आपने तो फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। FIA ने साबिक मुशीर IT नुमान सहगल को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। जराये का कहना है निजी बैंक से कर्ज लेकर अदायगी न करने के मुकदमे में जमानत मुस्तरद होने पर नुमान सहगल को गिरफ्तार किया गया। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा मान लिया गया। मुतालबात की मंजूरी का ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों के बाद डायरिया के मजीद 7,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट। जल्दी अमराज के 8,226 केस सामने आए। सास के 9,500 मरीजों तिबी इमदाद दी गई। मलेरिया के 6,173 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के 19 मरीज रिपोर्ट। जाफराबाद में मलेरिया और टाइफाइड के बायस 2 बच्चे इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इमदाद में 5 गुना से ज़ायद इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के राब्ताकार ज्यूलियन हर्नेल कहते हैं पाकिस्तान की इमदाद $160 मिलियन से बढ़ाकर $816 मिलियन कर दी गई। ये इमदाद हालिया बदतरीन सैलाब से पैदा बीमारियों और मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
कराची में खुले मैनहोल इंसानी जानों के लिए खतरा। काला बोर्ड टाउन ऑफिस के सामने स्कूल की तालिबा मैनहोल में गिर गई। मौके पर मौजूद शख्स ने बच्ची को मैनहोल से निकाला। भारतीय वजीर दाखिला के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौके पर बाग आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा। सियासी समाजी तंजीमों, ताजरों, तलबा और वकला के भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन ने कहा, भारत कश्मीरियों का कत्लेआम फौरी बंद करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 मुल्की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स, कीवीज और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी। कौमी स्क्वाड एक रोज आराम के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा। एहराम मिस्र के साए तले खेल से रौनकें सज गईं। बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। विमेंस फाइनल में जापान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। मेंस टाइटल के लिए इटली ने जापान को मात दी। और मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया।